अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, श्वसन तंत्र। तो पहले पढ़े श्वसन मार्ग। क्या पढ़ेंगे, श्वसन मार्ग। जैसे हम लोग पाचन तंत्र पढ़े थे, पाचन तंत्र में पढ़े थे आहार नाल, है ना, खाना कहाँ कहाँ भ्रमण करता है। ऐसे ही पढ़ेंगे श्वसन मार्ग में श्वसन तंत्र, कहाँ कहाँ आपकी हवा जाती है। आहार नाल पढ़े थे, कहाँ शुरू होती है, मुख गुहा से, मुख गुहा हो गया। उसके बाद ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और बाहर। ये था किसमें, पाचन तंत्र। ऐसे इसमें हर एक अंग हम एक एक करके पढ़ेंगे और सीख लेंगे, ठीक है। तो श्वसन मार्ग का है जिस प्रकार से आपका सांस लेने पे जहां जहां आपकी वायु जाती है उसको कहते हैं श्वसन मार्ग। और श्वसन मार्ग कहां शुरू हो जाता है, नाक से, नाक से शुरू हो जाता है ना। तो सबसे पहला आपका अंग है कौन सा, नाक। नाक है आपका पहला अंग, कौन सा हो गया, नाक हो गया। अब नाक जब है पहला अंग, तो नाक कैसे सहायक है, हम लोग जब खींचते हैं क्या, गैस बाहर से हवा लेते हैं नाक से, तो नाक में छोटे छोटे बाल से चिपक जाते हैं, कौन से, बाहर की जो खराब चीजें होती हैं वो जाती हैं। और जब हम लोग मुंह से सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो कुछ है सीधा अंदर। कई कई देखे लड़के नाक भरे रहते हैं नाक में, और यहाँ भरी है जुकाम है, मुंह से सांस लेते हैं, तो कितना दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है, क्योंकि जो खराब चीजें वो भी क्या होती है, मेरी अंदर चली जाती है, नुकसान है। लेकिन नाक में क्या है, बाल हैं, तो क्या कर लेते हैं, वो उन खराब चीजों को वहीं पर पकड़ लेते हैं। दूसरा नासिका कपाट है ना, नासिका कपाट, कभी कभी इसे नोजल कैविटी भी बोलते हैं। जो अंदर ये हड्डी ना है, इसके अंदर आपका चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है, जिसे कहते हैं हम लोग म्यूकस। क्या कहते हैं हम लोग, म्यूकस। ये चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है, और ये म्यूकस आहार नाल में भी था ना, मुंह में, जो उसको चिपचिपा करने के लिए खाने को, तो यहाँ भी लगा रहता है। जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो बाहर की वायुमंडल की जो गैस है वो मेरे नाक से होती हुई कहाँ जाती है, पहले नासिका कपाट में। और नासिका कपाट में कौन लगा है आपका, म्यूकस। जैसे ही म्यूकस के पास पहुंचती है तो जो गंदे चीजें, धूल के कणाएं, वो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं उसमें। नहीं, जैसे धूल आती उड़ के तो क्या हो जाती है, अगर मुंह से सांस सीधे अंदर चली जाएगी, उसमें क्या हो जाती है, चिपक जाती है धूल के कण। किसमें, म्यूकस में। म्यूकस में जब धूल के कण चिपक जाते हैं तो उसके बाद वो फिर अच्छी हवा कहाँ जाती है, अंदर जाती है। अच्छी हवा कहाँ जाती है, अंदर जाती है। लेकिन जब तक वो क्या हो जाती है, चिपक जाती है। अब चिपकने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ खराब चीजें आ जाती है। जैसे मान लो घरों में खाना बन रहा है, खाना बनता है ना, जैसे हम लोग छौंकते हैं तो क्या होता है, छींकें आने लगती है ना, तो मसालों की जो गंध है वो कहाँ जाती है, नाक में। और नाक में जब कैविटी में जाती है ना, वो अंदर जाने नहीं देती है। जैसे चिपकती है, बाहर जाओ बाहर जाओ, और बाहर चले जाए, छींकने लगते हैं, तो छींक से क्या होता है, वो बाहर निकल जाती है ना। और कभी कभी और कुछ निकल आता है बाहर, छींकने के साथ निकल आता है ना, वो म्यूकस चिपका रहता है ऊपर, तो म्यूकस लगा रहा है। जैसे ही गंदी चीज गई नाक की, चिपकी म्यूकस में, क्या हुआ, अरे ये गंदा हटा, उसको बाहर धक्का मारो, धक्का मारने के नीचे एकदम हवा आती है और छक बाहर, और उसके साथ म्यूकस भी बाहर है। आपका ग्रसनी, क्या आपका ग्रसनी। जब पाचन तंत्र पढ़ाया था उसमें था ग्रास नली, इस समय क्या है, ग्रसनी। ग्रसनी को कहते हैं फेरिंग्स। तीसरे नंबर कौन सा आपका, ग्रसनी, जिसे हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं हम लोग, फेरिंग्स कहते हैं ग्रसनी को। ग्रसनी का फेरिंग्स मतलब जो यहाँ पर जो जगह है अंदर, ये जहाँ दवा डाल रहे हैं ना, ये क्या आपकी है, फेरिंग्स है। ये जो हड्डी दिख रही है इसके जो ऊपर है, इस हड्डी के ऊपर, ये क्या आपका है, फेरिंग्स है, इसे कहते हैं ग्रसनी। और यही आपके अंदर हवा जाती है, यहाँ पर दूसरे नंबर क्या कहा, इसका नाम क्या है, ग्रसनी। तो सबसे पहले कहाँ गई हवा, नाक में, फिर नासिका कपाट पर, फिर आया ग्रसनी, फेरिंग्स पर आई। उसके बाद अगला है आपका लेरिंग्स। अगला आपका कौन सा है, लेरिंग्स। तो इसको कहते, लेरिंग्स है, इसको कहते हैं स्वर यंत्र। क्या कहते हैं हम लोग, स्वर यंत्र। जो आपकी ग्रसनी थी, फेरिंग्स थी, इसको ही हम लोग कभी कभी हलक भी कह देते हैं, हलक। तो ये आपकी जो जगह है अंदर मुख गुहा के बाद, ये जगह जो दिख रही है ना हवा की करने की, इसे कहते हैं हलक।
तो ये आपको कहते हैं फेरिंग्स, और इसे कहते हैं लैरिंग्स, और स्वरयंत्र इसे कहते हैं वॉइस बॉक्स भी कहते हैं कभी, वॉइस बॉक्स। क्या कहते हैं इसे? वॉइस बॉक्स। नहीं, ये हड्डी दिख रही है, ये यहाँ दबाव करो, बोलते समय दबाओ, क्या होता है? गाना सा जाता है, अलग अलग तरीके की आवाज निकलेगी ना। ये आपका क्या है? आपका लैरिंग्स है। तो कहाँ कहाँ पहुंचे? पहले नासिका, फिर नासिका कपाट, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स। फेरिंग्स को कहते हैं ग्रसनी और लैरिंग्स कहते हैं स्वरयंत्र, है ना। उसके बाद जब यहाँ के बाद यहाँ तक डंडी जैसी लंबी लंबी होती है, जिसे कहते हैं हम लोग ट्रैकिया। यहाँ कहते हैं श्वास नली, तो अंग्रेजी में कहते हैं ट्रैकिया। अगला है कहाँ? श्वास नली। श्वास नली क्या होती है? ट्रैकिया। इसे कहते हैं हम लोग ट्रैकिया। ट्रैकिया की लंबी लंबी संरचना होती है, जिसमें से कहाँ पहले अपनी नाक पर गए ना, नासिका पर गए, उसके बाद नासिका कपाट, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब श्वास नली, ट्रैकिया पर आ गए हम लोग। ट्रैकिया के बाद क्या होता है? दो, फिर एक के बाद दो चलती है। क्या होती है? दो भागों में बढ़ जाती है। क्या? ट्रैकिया। जहां से ट्रैकिया दो भागों में बढ़ जाती है उसको कहते हैं ब्रोंकाई। सबसे पहले यहां से ऐसे ऐसे यहां तक चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर एक हम छोड़ दिया, कौन सा? नासिका, है ना, छोड़ दिया ना। और यहां आपका क्या था? नासिका कपाट। के बाद यहां पर एक जगह थी जिसका नाम था फेरिंग्स, है ना। उसके बाद यहां पर फिर जगह कौन सी आई है? लैरिंग्स आई, है ना। उसके बाद यहां से सीधी सीधी लंबी लंबी संरचना आई, है ना। कहां तक? यहां तक। इससे क्या कहते हैं? क्या हम लोग यहां से यहां तक क्या कहते हैं इसको? हम लोग ट्रैकिया। क्या कहते हैं हम लोग? ट्रैकिया। ट्रैकिया कहते हैं। ये ट्रैकिया हो गया। क्या हो गया? ट्रैकिया, TRACHEA, ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया क्या हो गया? आगे चल के दो भागों में बढ़ गई ना, दो भागों में। ट्रैकिया जब दो भागों में बढ़ गई आगे चल के, तो इसको क्या बोले हम लोग? ब्रोंकाई। ये क्या है आपका? ब्रोंकाई। अच्छा, उसके बाद ये आपका ये क्या? आपके लंग्स, ठीक है। और लंग्स जो है आपकी दोहरी परत होती है इनमें। कैसी परत होती है? दोहरी, मतलब मोटी परत होती है एकदम से, दो परतों में, दोनों साइड। ठीक है। जो परत होती है दो, उसे कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं लोग? प्लूरा मेम्ब्रेन। जो दोहरी परत होती है कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो ब्रोंकाई है फिर टूट जाती है कई भागों में। तो इनको क्या कहते हैं जब कई भागों में टूट जाती है? इनको ब्रोंकोलिस। तो जो ये यहां से आई ब्रोंकाई थी, उसके बाद ब्रोंकोलिस हो गई है। अभी कई भागों में टूटी, क्या हो गई? ब्रोंकोलिस। अब सेम यहां भी है आपका। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट एंड होता है, यहाँ पर गुच्छा जैसी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? गुच्छा जैसी। ये गुच्छा बने हुए ना, इसको कहते हैं क्या? अलवेली। क्या कहते हैं हम लोग? इन गुच्छे जैसी संरचना क्या कहते हैं हम लोग? अलवेली। तो यहाँ तक जाता है आपका क्या? हवा। अब एक बार दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले
हमने जैसे ही सांस ली, नासिका से सांस ली और नासिका से सांस ली, उसके बाद छोटे छोटे बालों से जो गंदे कण थे धूली चपक गए, जो नहीं चपके तो आगे जाके कहाँ नासिका कपाट पर म्यूकस था वहां चिपक गए, जो खराब थे तो क्या हो गई, छींक आ गई, बाहर निकल गए, और बाकी फिर अंदर चले गए, और उसके बाद कहाँ हो गई, यहाँ पहुंचे, जहाँ अक्सर कहते हैं ग्रसनी, इसमें मतलब फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स में पहुंचे, लेरिंग्स के बाद कहाँ पहुंचे हम लोग, ट्रैकिया में पहुंचे, ट्रैकिया फिर आगे चल के 2 भागों में बढ़ गई, ट्रैकिया 2 भागों में बढ़ गई, उसको कहते हैं ब्रोंकाई, 2 भागों में बढ़ गई, जो 2 भागों में ट्रैकिया थी और कई भागों में बढ़ गई, उसको कहते हैं ब्रोंकोलिस। और ब्रोंकोलिस के जो मुंह पर एक गुच्छा जैसी संरचना होती है उसे कहते हैं हम अलवेली। क्या कहते हैं हम लोग, अलवेली कहते हैं। इतना समझ में आया ना, कोई दिक्कत इसमें? अब जहाँ अलवेली है यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अलवेली है यहाँ पर गुच्छे जैसी संरचना होती है यहाँ पर। अच्छा, अभी हम लोग पिछले टाइम कोरोना सुने थे ना, कोरोना सुने थे तो क्या होता था, कोरोना जैसे अंदर जाता सांस से, वो ना ही नासिका से रुकता था, बालों से, ना ही बहुत छोटा होता था, दिखाई नहीं देता था, और ना ही यहाँ म्यूकस पे रुकता था, सीधा अंदर चला जाता था। कहाँ पर, फेफड़ों में। कहाँ से होते हुए, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकोलिस से होते हुए कहाँ पर पहुंच जाता, सीधे अलवेली पर, और अलवेली के पास ये जम जाता था जाके। जैसे हम सांस लेते थे वो वहीं पर बैठा हुआ है, निकलने नहीं देता सांस, ना सांस जा पाती थी ना सांस आ पाती थी, और आदमी क्या हो जाता था, खत्म हो जाता। और जो दमदार लोग होते थे जिनका फेफड़ा कोरोना शायद बाहर सांस लेते थे, और जैसे नहीं हम लोग कब जम जाता था ना, बलगम जिसे कहते हैं ना, जैसे ही सांस ली तो कोरोना बलगम के साथ थूक दिया बाहर भाग। क्योंकि जिनका स्ट्रांग है और जो कमजोर है एसी में बैठे रहते हैं, उनका दम ही नहीं है, अरे कोरोना चपक गया यहाँ जाके, और चपक गया, सांस लेने में दिक्कत हो गई और टाइम बोल गए, है ना। तो मजबूत रहा करो। तो इसका काम था अलवेली का। अच्छा, अलवेली के पास कौन बैठा रहता है, बैठा रहता है हीमोग्लोबिन। कौन बैठा है, हीमोग्लोबिन, इसको HG से लिखते हैं। ये अलवेली के गुच्छों के पास बैठा रहता है हीमोग्लोबिन, और बुलाता रहता है किसे, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन आए, ऑक्सीजन आए, ऑक्सीजन आए। जैसे ऑक्सीजन इसके पास जाती है, कौन जाती है, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन को लेके चल देता है पूरे शरीर में जहां जहां जरूरत पड़ती है, प्रत्येक कोशिका को क्या देता है, ऑक्सीजन। इसका काम क्या हो गया, डाकिया जैसा काम हो गया। किसका काम हो गया, डाकिया जैसा, मतलब चिट्ठी लेता था, O2 लिया और सब जगह पहुंचाए, तुम भी लो, क्या, ऑक्सीजन। तो फिर क्या होता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच जाती है, और जैसे ही कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचती है उसकी माइटोकॉन्ड्रिया पहुंच जाती है, उसके बाद वहां रिएक्शन होता है, उसके बाद क्या, ताकत, ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है। तो किसका काम, ये हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, चिट्ठी बांटना, डाकिया तरीका काम होना, ऑक्सीजन को देना इधर उधर। ऑक्सीजन कहां से लेना, यहाँ से ब्रोंकाइस उठाता है और ऑक्सीजन कहां तक पहुंचाता है, पूरे शरीर तक पहुंचाता है। कितना अच्छा काम इसका, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हीमोग्लोबिन की एक कमी है कि जैसे आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आज पहुंचा देगा, अगर उसे कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड दिख जाए, क्या दिख जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड दिखते ही क्या करता है, ये ऑक्सीजन छोड़ देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेगा। किसको ले लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को। और जैसे अलवेली तक कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे सांस ली, अगर वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो सांस के साथ अंदर पहुंची अलवेली में, और जैसे ही हीमोग्लोबिन पहुंची, हीमोग्लोबिन ने क्या किया, ऑक्सीजन को छोड़ा और कार्बन मोनोऑक्साइड पकड़ा और ले लिया, कहां तक पहुंचाया, सबके पास, लो कार्बन मोनोऑक्साइड, तुम भी लो कार्बन मोनोऑक्साइड, तुम भी लो कार्बन मोनोऑक्साइड। और कहां पहुंचा था, कोशिकाओं में, और ये होती है विषैली, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जैसी विषैली होती है तो कोशिकाएं काम करना बंद करने लगती है, और जैसे कोशिकाएं काम करना बंद होती है तो शरीर क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, और जब धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा शरीर, क्या हो जाएगा, गर्मी खत्म हो गई। गर्मी खत्म हो गई मतलब सांस बंद। सांस बंद का मतलब सांस यहां से बंद नहीं, सांस लेना बंद। कौन सांस लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन पहुंचती है, ध्यान रखना। सांस हमारे के लिए फेफड़े नहीं लेते हैं, क्योंकि आंतरिक जो श्वसन है वो नाक और फेफड़ों से नहीं, पूरे शरीर सांस लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया तक सांस ऑक्सीजन जाती है, उसके बाद आती है। और लेकिन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचती है वो सांस लेना बंद कर देंगे, क्योंकि विषैली गैस है। तो आदमी धीरे धीरे क्या होता है, चक्कर आने लगते हैं, और चक्कर आने के बाद क्या हो जाता है, मर जाते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से निकलती है, आपकी प्रदूषण है बहुत बड़ा, कहां से निकलती है, आपकी जो आपके मोटरसाइकिल है, ट्रक है, बस है, उनके धुआं से निकलता है। और जो हम लोग कुछ जलाए थे और धुआं में हम लोग खड़े हो जाए, कितनी देर खड़े हो सकते हैं, 2 मिनट, जितनी देर सांस रोकने की क्षमता है, 2, 3, 5 मिनट, 10 मिनट। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि हम लोग मर जाओगे,
मर जाओगे ना। तो एक बार हम पुनः इसको रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सांस ली, कहाँ पहुंची? नासिका में। नासिका से होते हुए कहाँ? नासिका, इसे कभी कभी नोजल कैविटी भी कह देते हैं, है ना। उसके बाद फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, कितना बढ़िया नाम गाना वाला, लेरिंग्स, है ना। उसके बाद ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकोलिस, उसके बाद अलवेली, है ना। ये अपने पार्ट है, कितना सरल है। देख, नासिका, नासिका का पार्ट, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकोलिस, फिर अलवेली। अच्छा, जो ट्रैकिया होती बहुत कोमल होती है। ट्रैकिया कैसे होती? बहुत कोमल होती है। इसमें ये हड्डी लगी रहती है, ये यहाँ तक ऐसी, ये ऐसी ऐसी क्या होती है? हड्डी लगी रहती है, मतलब हड्डी लगी रहती है क्लिप जैसी, जिससे क्या होती है? सांस लेने पर चिपके नहीं। अगर ये नली चपक जाएगी तो क्या होगा? बंद हो जाएगी, मर जाएंगे। इसकी वजह से एक हड्डी लगी रहती है, इसे कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। तो ऐसे ऐसे नहीं, चित्र देखो कभी कभी ऐसी ऐसी घुमा घुमा के, मतलब बंधी रहती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कार्टिलेज। तो कार्टिलेज से बंधी रहती है। अच्छा, उसके बाद नीचे होता है बेटा ये आपका डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम होता है, डायफ्राम होता है। अच्छा, ये डायफ्राम का काम क्या होता है? जैसे ये फेफड़े होते हैं, हमने सांस ली, सांस लेने के बाद क्या हुआ? मेरे अंदर हवा पहुंची, कहां पर? फेफड़ों में। फेफड़ों में पहुंची और उसके बाद उसने क्या किया? अलवेली के बाद हीमोग्लोबिन सब में पहुंचाया और वहां से क्या ले आया? कार्बन डाइऑक्साइड। अलवेली जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन दे के आया, वहां से लेके क्या आया? हीमोग्लोबिन एक डांकिया तो है, अगर जाएगा तो लेके आएगा, तो ऑक्सीजन दे के आया और हर एक कोशिका से क्या लाया? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ इकट्ठी हुई? आके फेफड़ों में। अब ये बाहर जाना चाहिए, हैं? अब बाहर नहीं जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इनमें इतनी क्षमता नहीं होती है, किसमें? फेफड़े में, कि अपने आप बाहर चली जाए। तो इसके लिए क्या लगा जाता है? डायफ्राम। नीचे से एकदम धक्का मारता है, और जैसे धक्का मारता है क्या होता है? आपका बाहर निकल जाती है हवा। ये समझ लो आपके फेफड़े हैं। अब दो नहीं कर पा रहे, एक ही मान लो, ठीक है। ये फेफड़े हैं, इनमें हमने सांस ली, सांस ली मतलब इसमें अंदर डाली, हम भी सांस डाल दें, हो गई ना। चलो, हो गया। अब छोड़ दो ऐसे, ये तो भरी है हवा ना, भरी है ना, ये अपने आप बाहर निकल जाएगा। नहीं निकल पाई ना, तो इसको कौन धक्का मारता? डायफ्राम। ये डायफ्राम नीचे से धक्का मारता है, तो हम लोग का सांस बाहर, और फिर अंदर लेना, फिर खींचो, फिर अंदर, फिर क्या? किसने धक्का मारा? डायफ्राम। धक्का कौन मारता है? डायफ्राम। बाहर। ये क्या है काम का? फेफड़े का। डायफ्राम का काम बहुत ज्यादा है ना। डायफ्राम का काम क्या है? धक्का मारना, क्योंकि फेफड़े में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो अपने आप जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दे। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है? वजनदार होती है, वजन होती, धक्का लगना चाहिए ज्यादा, तो धक्का लगा देता है। और डायफ्राम बेटा बना होता है ऊतकों से। किससे बना होता है? ऊतकों से। जब डायफ्राम में चोट लग जाती है ना, तो आदमी ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता, मर जाता है डायफ्राम में चोट लगते ही, ठीक है। जैसे इस पर चोट लगी, मान लो कभी कभी कोई आदमी गिर जाए कहीं से ऊपर से, अगर डायफ्राम अगर टूट गया आपका, तो क्या हो जाता? आदमी मर जाता है।